Welcome back to Phoenicia Tutor. So you must have heard about this thing that once the past, the present and the future went to a restaurant and there was a huge tense. But that tense was a different thing. But जो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो जो टेंस है वो आपके ग्रामर से रिलेटेड है. जी हाँ, the ones which actually bring the base to your grammar, your English, and that's why I'm here to introduce you with a lot many tricks and the tips. और सबसे पहली ट्रिक और टिप ये है कि आज तक जो आपको समझाया जाता है ना कि हिंदी में कन्वर्ट कर लो या अपनी लैंग्वेज में जो भी आपकी मदर टंग है उसमें ट्रांसलेट कर लो, फिर तो आपके सेंटेंस आराम से बन जाएंगे. और ये सबसे पहला मिसकंसेप्शन आपका दूर किया जा रहा है. ठीक है, ये ऐसा आपने कुछ नहीं करना है. तो इसीलिए यहीं से अच्छी शुरुआत करते हुए छोटी सी टिप के साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, फटाफट से पहले हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिए. और अब चलते हैं मेन चीज के ऊपर विच टॉक्स अबाउट दी टेंसेस. टेंस बेसिकली क्या होते हैं? टेंस जो टेंशन दे दे? अरे नहीं, टेंस होते हैं विच टॉक्स अबाउट दी टाइम एंड द वर्क डन. ऑब्वियसली टेंस में बेसिकली आप किसी से अगर कभी बात करते हो तो किस बारे में बात करोगे? पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में या फ्यूचर के बारे में? तो इसी से रिलेटेड ही तो हमने बात करनी है कि जो पास्ट है, प्रेजेंट है, वो फ्यूचर है, वो किस तरीके का है और उसमें बात क्या होगी? किसी काम की तो होगी. तो वो काम किस तरीके के होते हैं? या तो आपका कोई ऐसा काम होगा जो कंटिन्यूस होगा, इसका मतलब कोई ऐसा काम जो ऑनगोइंग प्रोसेस में है, या फिर कोई ऐसा काम जो परफेक्ट है. परफेक्ट जैसे कि हमारी बॉलीवुड क्वीन जो बोलती है माधुरी दीक्षित, परफेक्ट मींस परफेक्ट, कोई कमी ही नहीं है. अरे तो वो मतलब काम बिल्कुल कंप्लीट है जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लग ही नहीं सकता. ठीक है, अगर तीसरे टेंस की बात करूं विच टॉक्स अबाउट द इनडेफिनेट थिंग, तो आप खुद ही समझिए, एक चीज होती है डेफिनेट, दूसरी होती है इनडेफिनेट. डेफिनेट मतलब कोई ऑलरेडी चीज पर्टिकुलराइज ही होगी, तो इनडेफिनेट का मतलब सबसे पहले यही चीज होती है कि जो पक्का नहीं है, मतलब जो काम जिसकी श्योरिटी ही नहीं है, जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है. ठीक है, वो क्या होगा? इनडेफिनेट होगा. एंड लास्ट इज योर परफेक्ट कंटिन्यूस. अब ये कंटिन्यूस भी हो गया, परफेक्ट भी हो गया, बट यहां पे परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों दे दिया ये भी आपको करवाया जाएगा एक अच्छे से ट्रिक के साथ. तो फिलहाल के लिए इसको मैं एक एक्स्ट्रा कह देती हूं क्योंकि मैंने आपको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करना है. तो फटाफट से पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूं जो मैंने आपको प्रॉमिस किया ही था वीडियो में कि हमने आपको टिप्स और ट्रिक्स तो देने ही है. तो टेंसेस में सबसे मेन चीज जो हमेशा आप देखने आते हो, ढूंढने आते हो, वो ट्रिक्स ही तो होती हैं कि अगर ट्रांसलेशन के लिए आपने मना कर दिया स्टार्टिंग में वीडियो में तो फिर हम कैसे ट्रिक लगाएंगे? ये है वो ट्रिक. कौन सी ट्रिक? कहते हैं कि आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढने होंगे. अरे जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं, अलॉट मेनी टाइम्स वी ट्राई टू यूज द हेल्पिंग वर्ब्स एज वेल. वर्ब जो कि काम होता है, पर हेल्पिंग वर्ब जो कि एक्स्ट्रा कोई चीज ऐड हुई होती है. कैसे? सेंटेंस फॉर्मेशन में जो ये हेल्पिंग वर्ब्स होंगे इनको देखते सारे आपको पता लग जाएगा कि पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है टेंस. कैसे? अगर आपको डू डज दिखे, इज एम आर दिखे या हैज हैव दिखे, इनमें से कुछ भी आ जाए तो वो ऑब्वियसली सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट का होगा. अगर पास्ट का सेंटेंस मिले तो आपको जो ट्रिक देखने को मिल जाएगी वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेंगे जैसे कि डिड, वाज, वर, हैड. ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे फ्यूचर की, जिसको वैसे ही जानना होता है सबको कि फ्यूचर में क्या होगा हमारा, तो वहां पे हम क्या देखते हैं? विल और शैल. ठीक है, तो विल शैल या फिर विल शैल हैव, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आगे आपको डिटरमिनेट किया जाएगा. तो बढ़ते हैं फटाफट से टेंसेस के बारे में जानने के लिए कि टेंस होते क्या है. अब आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में तो मैंने बता दिया, बट अगर एक एग्जाम्पल ही नहीं दिया तो समझ क्या आया? ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल कहते हैं कि शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश. अरे यहीं पे हेल्पिंग वर्ब दिख गया. क्या आया? डज. डज कहां किया था? प्रेजेंट में किया था. तो मुझे पक्का हो गया है कि ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, आगे देखते हैं. डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश. अरे एक और चीज, यहां पे अंडरस्टैंड आ गया. वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी थी ये तो डिस्कस ही नहीं हुआ, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. वर्ब की फॉर्म्स कितने तरह की होती है हम सबको पता है. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पर लगानी कहां पे है, कैसे लगानी है ये देखते हैं. ठीक है, वर्क अगर आपका इनडेफिनेट है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी,
कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली कोई चीज ऑनगोइंग है, ठीक है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ गई, प्लस क्या आएगा, आईएनजी एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। और परफेक्ट है मतलब जिसमें कोई कमी नहीं है, उसमें क्या आएगा, आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। और सबसे मेन चीज, कोई भी आपका पास्ट का सेंटेंस आपको आ जाए, सिर्फ उसमें, सिर्फ और सिर्फ उसमें आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी और कहीं पे भी नहीं होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेन चीज की। तो इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस कैसे फॉर्म करने हैं, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि अगर हम किसी से बात करते हैं ना, तो बात हम किस वे में करेंगे, उसकी टोन क्या होगी। एक टोन होती है पॉजिटिव, जिसको कहते हैं हम अफर्मेटिव टोन, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। एक होता है नेगेटिव, जिसमें हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, जिसमें हम नॉट, डज नॉट, ये वाली चीजें लगा देते हैं। और एक चीज होती है जो कि हमारे सीआईडी वाले करते हैं, दैट इज योर इंटेरोगेशन, ठीक है, क्वेश्चन, सवाल पे सवाल, ठीक है। ये हो गए हमारे सेंटेंसेस। बट इसके साथ एक और सेंटेंस भी आएगा, एक और टाइप भी आएगी। कैसे, तो वीडियो में बने रहे, अभी आपको क्लियर कर देंगे कि एक और भी क्या चीज हो सकती है जो आपको आती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, एक और ट्रिक आपको दे देते हैं। अरे वाह, हर एक स्लाइड के साथ हमें ट्रिक्स पे ट्रिक्स मिलती जा रही हैं, ये चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो क्या कहते हैं कि जब भी आपको दिखे कि किसी रूटीन की बात हो रही हो, ठीक है, या किसी स्केड्यूल के बारे में बात की जा रही है, या फिर किसी हैबिट के बारे में बात की जा रही है, या फिर कुछ न्यूज़पेपर से रिलेटेड बात की जा रही है, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर योर हिंट्स कि अगर ये चीजें आपको दिख रही हैं किसी सेंटेंस फॉर्मेशन में, दैट काइंड ऑफ सेंटेंस लाइज इन दिस पोर्शन, ओके। अब ये तो हो गया हिंट, बट इसके आगे भी चलना है। ग्रामर में बेसिकली हम डील करते हैं किससे, रूल्स से। रूल्स के बिना गाड़ी कैसे चलेगी। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एक मिनट, एस और ई एस और हेल्पिंग वर्ब वो कहाँ गया, जो मैंने आपको हिंट दिया था वो तो आया ही नहीं। एग्जैक्टली एक और नोट आपको बताया जा रहा है कि जब भी प्रेजेंट और पास्ट का मोस्टली अगर अफर्मेटिव दैट इज योर पॉजिटिव सेंटेंस अगर आ जाता है, वहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। मतलब यहां पे सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ओके। सो दैट्स योर थर्ड ट्रिक राइट नाउ, ओके। तो अब देखते हैं इसमें और क्या चीज दे रखी है। एक और चीज नोटिस की है, दैट इज एस और ई एस। अब ये कहां से आ गया, एस और ई एस भी तो लगना ही है ना। कैसे, वो एस और ई एस ऐसे लगता है, कहते हैं जब थर्ड पर्सन की बात हो रही हो। ऑब्वियसली या तो आप अपने बारे में बात करोगे, या सामने वाले के बारे में बात करोगे, या फिर आप किसी तीसरे के बारे में बात करोगे, जो कि हम मोस्टली करते रहते हैं, ठीक है ना। तो जब किसी तीसरे की बात हो रही हो और वो पर्सन सिंगुलर हो नंबर में, क्या कहा मैंने, अगर वो पर्सन सिंगुलर है नंबर में, तो आपका एस और ई एस यूज होएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और द गिवन सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, विच सेज रिया लिव्स विद मी। वी आर टॉकिंग अबाउट रिया, नॉट आई एंड यू, शी इज द थर्ड पर्सन, दैट्स व्हाई वी हैव पुट एस इन द सेंटेंस, ओके। अब अगर आई और यू का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो क्या कहता है, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, या यू नो हर, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंसेस है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात कर दे, तो सबसे मेन चीज जो नेगेटिव सेंटेंस में आती है, नॉट वर्ड, ठीक है। हमने नहीं काम करना, हमने नहीं कुछ करना, वो वाली चीज आ जाती है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या करता है, आपको सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है दैट टॉक्स अबाउट डू और डज, ठीक है। आपको हेल्पिंग वर्ब क्या मिल रहा है यहाँ पे, डू और डज, और यहीं से आपको पता लग जाता है फिर से कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो रूल देख लेते हैं क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये चीज जाननी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि डू किसके साथ आएगा। डू हमेशा आपका प्लूरल के साथ आएगा और डज हमेशा आपका सिंगुलर के साथ आएगा। बट एक और चीज है, आई और यू की अगर हम बात करें, इनफैक्ट यू के साथ भी हमेशा आपका डू आता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूं तो कैसे आता है, आई डू नॉट टेल अ लाई, यू डू नॉट टेक मेडिसिन, शी डज नॉट डू हर वर्क। वेरी सिंपल वन, ठीक है। फटाफट से अब हम देखते हैं थर्ड टाइप की सेंटेंस की कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो सेंटेंस शुरू होगा
वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्योंकि अभी तक जो रूल आ रहा था वो सब्जेक्ट के साथ शुरू हो रहा था, बट जब भी आपने क्वेश्चन पुट करना है यू विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, एंड हियर इन योर हेल्पिंग वर्ब इज डू और डज. ओके, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं भैया, इसीलिए क्वेश्चन मार्क तो आएगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. टॉक्स अबाउट डू यू प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, डज ही टीच यू क्वेश्चन मार्क. एक मिनट होल्ड कीजिए, जरा नोटिस कीजिए कि सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि जिनका आंसर सिर्फ यस और नो में आ रहा है. नहीं, डू यू प्ले क्रिकेट, यस. डज ही टीच यू, यस और नो. तो यही चीज है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आपको आंसर सिर्फ यस और नो में मिलता है. ठीक है, और दूसरे टाइप के कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक्चुअली आंसर्स देने हैं, वो होते हैं आपके डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस. डबल इंटेरोगेटिव ये तो सुना ही नहीं था, या सुना था तो भूल गए थे. क्या चीज थी जिसमें आपकी WH की फैमिली आती है. अरे ये कौन सा कंसेप्ट है, यही तो न्यू कंसेप्ट है. बाकी सारा रूल आपका सेम आने वाला है, बस आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले एक और चीज लग जानी है. वो क्या है, आपकी WH की फैमिली. ये कौन सी फैमिली है, ये वाली फैमिली है. नोट, क्या कहते हैं, जहां पे व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, इंक्लूडिंग हाउ, ये चीजें, ये सारे वर्ड्स जब आपके रूल के सामने जुड़ जाते हैं, वहां पे आपका जो सेंटेंस होता है वो डबल इंटेरोगेटिव बन जाता है. सो डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जहां पे इधर यू आर हैविंग वन लाइन आंसर्स और यू आर गिविंग आंसर्स लाइक बिकॉज ऑफ दिस थिंग समथिंग हैपेंड. ठीक है, ये चीजें हो जाती है. और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सिर्फ वो होते हैं जहां पे सिर्फ आपका येस और नो होता है. तो सेंटेंसेस हमने कितने तरह के देखे, अब फिर से काउंट करते हैं. एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. एक होता है नेगेटिव जिसमें दिल खोल के हम नॉट लगाते हैं. थर्ड होता है इंटेरोगेटिव जिसमें हमेशा आपके आंसर्स येस और नो में होंगे. और लास्ट होगा आपका डबल इंटेरोगेटिव जिसमें आपको WH की फैमिली इंट्रोड्यूस करनी होगी आपके रूल में. ठीक है, एंड हमेशा व्हेनेवर यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस यू विल बी पुटिंग क्वेश्चन मार्क एट द एंड. ओके, सो इसका एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाई डू यू क्राई, ऑब्वियसली यू विल बी गिविंग अ रीजन. ठीक है, व्हाट डज ही से, वेयर डू वी गो. ठीक है, इस सब में आपको रीजनिंग देनी है एक तरह से. अब चलते हैं सेकेंड चीज पे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होंगे इन चारों टोन्स में. कौन सी टोन्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव. तो सबसे पहले चीज जो आपको नोटिस करनी है वो है आपके हेल्पिंग वर्ब. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा आपके जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे दोज विल बी योर इज एम आर. ठीक है, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस ही देख लेते हैं जिसकी फॉर्मेशन कैसी है. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका फुल स्टॉप आ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम, यू आर थिंकिंग अबाउट अस. ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है और नॉर्मल वे में ऑनगोइंग प्रोसेस है. नेक्स्ट, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर ले तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा. और इसमें आपके एग्जाम्पल्स है, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, आई एम नॉट कमिंग विद यू, he is not understanding my viewpoint. ठीक है, तो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट ऐड करना है और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो ING भी लगाना है. ठीक है, अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं जिसमें सिर्फ आपका येस और नो आएगा तो शुरुआत किससे होगी, आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ, क्योंकि हमने क्वेश्चन कैसे पूछना है, हेल्प लेके, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ. ठीक है, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो आर यू टॉकिंग टू मी, इज शी गोइंग टू हर होम. ठीक है, और लास्ट में आपका आ जाता है डबल इंटेरोगेटिव. तो डबल इंटेरोगेटिव कौन सा होता है, जिसमें आपको रीजनिंग देनी है. WH की फैमिली इंट्रोड्यूस कर दोगे प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ठीक है, सो वेयर आर यू गोइंग टुनाइट, क्वेश्चन मार्क. व्हाई इज ही नॉट टॉकिंग टू मी, क्वेश्चन मार्क. यू आर गिविंग अ रीजन ओवर हियर एंड दैट्स व्हाई WH की फैमिली इज बीइंग इंट्रोड्यूस. ये हो गए कंटिन्यूस वाले. अरे इतनी जल्दी कैच कर लेते हैं आप सब. मुझे प्रॉपर यकीन था कि अगर जिस तरीके से हम आपको इंट्रोड्यूस करने वाले चीजें आपको जल्दी समझ आने वाले, और उसी समझदारी के साथ फटाफट से द परफेक्ट टेंस भी सॉल्व कर लेते हैं. परफेक्ट टेंस क्या करता है, अरे जाने से पहले हेल्पिंग वर्ब तो देखो. हेल्पिंग वर्ब क्या कह रहा है, हैज और हैव लगाना है हमने. तो हमारा हैज हमेशा किसके साथ लगेगा, आपका हैज हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा. ठीक है, और आपका हैव हमेशा प्लूरल में आएगा. ओके, सो सबसे पहले अगेन
टोन की बात कर लें तो पॉजिटिव टोन के बारे में बात करें तो आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि काम है हमारा परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा आपका एग्जाम्पल? आई हैव ईटन द फूड, वी हैव मेट हर, काम हो गया पूरा, मैंने खाना खा लिया और मैंने उसको मिल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा? आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, मैंने बिल्कुल नहीं वो मूवी देखी। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेलर भी नहीं देखा। शी हैज नॉट रीच्ड हर होम, ठीक है, वो बिल्कुल भी अभी तक पहुंची ही नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो किससे शुरू होएगा? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव यू वॉन द मैच? क्वेश्चन मार्क। हैव यू डन योर वर्क? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा? WH की फैमिली, क्योंकि हमारा आने वाला है डबल इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस। तो WH की फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसका एग्जांपल क्या बनेगा? व्हेन हैव यू वॉन द मैच। सिमिलर एग्जांपल मैंने आपको दे दी, बस एक छोटा सा WH की फैमिली से वर्ड उठा के। ठीक है, हाउ हैव यू डन योर वर्क? काम कैसे किया भैया, बताओ तो सही। ठीक है, हम कैसे टेंसेस लर्न कर रहे हैं? अरे हम पनेशिया ट्यूटर पे आके लर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल रहे हैं ट्रिक्स। अब आती है मेन चीज की बारी, जो मैंने आपको लिखवाया था एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा है तो इतना भी एक्स्ट्रा कैसे होगा? वैसे तो एक्स्ट्रा चीजें सबको पसंद होती हैं, पर यहाँ पे कोई ऐसी चीज है एक्स्ट्रा जो थोड़े से ध्यान के साथ करनी पड़ेगी। वो ध्यान क्या है? प्रेजेंट में परफेक्ट है। अगर आप हेडिंग ध्यान से देखो, परफेक्ट का मतलब होता है कि काम तो डन है और उसके साथ आप लगा रहे हो कंटिन्यूस, फिर चल भी रहा है। ये कैसे हो गया? तो यही तो आपको बताना है। हम आपको देने वाले हैं एक और ट्रिक। ठीक है, हिंट दे रहे हैं आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सेंटेंस ये है, ये वाली टेंस के बारे में बात कर रही है। पता ऐसे चलेगा व्हेन यू विल गेट टू नो द एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई चीज ऑनगोइंग है, चल रही है अभी। ठीक है, बट अगर बाय चांस आपको ये पता लग जाए कि उसकी शुरुआत कब हुई थी, वहां से आपको पता लग जाएगा कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग स्टार्टेड इन 2021, ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट ईयर पता लग गया। ये क्या हुआ? परफेक्ट। और कंस्ट्रक्शन चल भी रही है तो कंटिन्यूस भी होगा, मेरी दोनों चीजें सॉल्व हो गई। तो इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है जब आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता लग जाए स्टार्टिंग का, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में हमें स्टार्टिंग नहीं पता होती है, पर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पता होगा। एंड दैट्स वाई जो इसका रूल है, इट टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट प्लस। एक सेकेंड वापस आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है? इसका हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें अगेन जो आपके हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, एक होगा हैज और हैव, और इन सब के साथ एक्स्ट्रा जो चीज आने वाली है वो है बीन। ठीक है, बीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वापस से आते हैं रूल की तरफ। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि हमारा कंटिन्यूस टेंस है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ फॉर। अब एक मिनट रुकिए, यहां पे हम बात कर रहे हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट में तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी और यहाँ पे हमने कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ये कैसे हो गया? यही तो समझाना है आपको कि जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है ना यहाँ पे हैज हैव, इट इज एक्चुअली दी थर्ड फॉर्म। ओके, एंड दैट्स वाई अगर हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो हम दोबारा थर्ड फॉर्म क्यों लगाएंगे? हम एक ही चीज को सुपरफ्लुअस क्यों बनाएंगे? इसीलिए हैज हैव में ही हमारा परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा के हमारा कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब वापस से रीड करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ये कुछ और एडिशनल आ गया। ये वही चीज थी जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता लगेगा, और वो पता कैसे लगना है? वो पता यहीं से तो लगना है कि आपको एंड में दिया जाएगा सिंस और फॉर। सो अब इसकी भी एक स्टोरी है कि आपको कैसे पता लगेगा कि सिंस कहाँ आना है और फॉर कहाँ आना है। मैं बताती हूँ। सिंस वहां आता है जहां पे आपकी कोई भी चीज पर्टिकुलराइज्ड डेट पे आपको बता रखी होगी। ठीक है, और फॉर आपका वहां आएगा जहां पे कोई चीज जनरल वे में बता रखी होगी। जनरल वे में बता रखी है और फिर मैम कह रहे हैं कि
आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होगा, दोनों चीजें कंफ्यूज हो रही हैं कहीं ना कहीं। ऐसे नहीं कंफ्यूज होने देना हमने आपको, ध्यान से समझते हैं कहना क्या चाह रही हूं मैं एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे? पहली अगर हम टोन की बात करें जो कि अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, उसमें अगर हम एग्जाम्पल चेक करें तो इट टॉक्स अबाउट आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। पक्का पता लग गया कि मॉर्निंग से मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूं, तो पक्की चीज है, पर्टिकुलराइज्ड है, आज की मॉर्निंग की ही बात हो रही है ऑब्वियसली, इसीलिए सिंस आ गया। एक और एग्जांपल चेक करते हैं, यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1983। और ये तो एग्जैक्ट चीज आपको बता दी जो मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था। तो जब आपको पर्टिकुलराइज्ड ईयर दिया हुआ है तो भी तो सिंस ही आएगा, ठीक है। पर फॉर कहाँ आना था फिर? अब चेक करते हैं फॉर भी कैसे आ सकता है एक नेगेटिव सेंटेंस के साथ ही। तो पहले रूल चेक कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बिन, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस ऑफ फॉर। कैसे देखते हैं, योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू द स्कूल फॉर 2 days। अब बात आई 2 days की, फॉर लग गया, ठीक है। तो सिंस तो वहां था जहां पे पर्टिकुलराइज चीज होगी, फॉर कहां पे आना है? फॉर ऐसे था कि कोई भी 2 दिन हो सकते थे, ठीक है, वीक के, मंथ के, कोई भी ईयर के। ये थोड़ी बताया है कि उन 2 दिन के लिए नहीं आया था, उस पर्टिकुलराइज डेट के नहीं बताया ना। इसीलिए जब आपको जनरल फॉर्म में कोई भी डेज दे रखे हो, 10 days, 10 minutes, 2 hours, 1 hour, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, जहां पे वो पर्टिकुलराइज नहीं ना किया हुआ जब तक, तब तक आपकी प्रेपोजिशन फॉर ही लगेगी यहां पे, ठीक है। सिमिलर एग्जाम्पल चेक करते हैं, रिया हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तो सुबह से वो अपने लेसन लर्न नहीं कर रही थी, तो ये क्या हुआ? पर्टिकुलराइज हो गया। बट जहां पे यहाँ पे बात की मैंने फॉर लगाया तो वो नॉर्मल था। ऐसी एग्जाम्पल और चेक करते हैं, आगे टोन में चेक करते हैं। अगर आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछना है तो आप कैसे पूछ सकते हो? ऑब्वियसली सबसे पहले आप क्या लगाओगे, हमेशा मैंने बताया है, दैट इज योर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फॉर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया, ठीक है। हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years? अब अगेन फॉर 10 years, कोई भी 10 साल हो सकते हैं, कहीं के भी, कौन सी भी सेंचुरी के। अगर डबल इंटेरोगेटिव की बात की जाए, ठीक है, तो क्या करना है आपने? सिंपली WH की फैमिली लगा देनी, प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फॉर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैसे? हैव यू बीन इरिटेटिंग हर सिंस मॉर्निंग? सुबह से उसे परेशान करने पे लगे हुए हो क्या? बताओ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सारी टिप्स और ट्रिक्स प्रेजेंट टेंस के लिए कंप्लीट हुई होगी। अरे घूमिए मत, पास्ट और फ्यूचर तो अभी आने हैं, क्योंकि आपको डिटेल में ये चीज कराई गई है ताकि आपको फिक्सेशन हो जाए आपके माइंड में कि कभी आज के बाद गलती ना हो, रटाफिकेशन ना हो, ट्रांसलेशन ना करें हम, बट सिर्फ एक्चुअली रूल्स के साथ चले और रूल्स के साथ ही हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर लें, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल रहेंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप सेलिंग विद मी इन माय टेंस बोर्ड। थैंक यू सो मच। दिस इज राधिका साइनिंग ऑफ। बाय बाय।